अध्याय 1957। कृपया मुझे गाओ जिन बुलाएं। निराधार भावनाओं की तलवार आंतरिक शिष्यों के बीच शीर्ष तलवार कलाओं में से एक थी। यदि कोई एक बार में सभी 9 तलवारों को निष्पादित करने में सक्षम होता, तो यह तकनीक निश्चित रूप से शीर्ष 3 में रैंक करती। जबकि झू यानजी ने केवल 8 तलवारों तक ही इसकी खेती की थी, फिर भी यह देखने के लिए एक ताकत थी। फिर भी यह ऐसा था जैसे दूसरे पक्ष को तकनीक के अंदर और बाहर की जानकारी थी। जैसे ही दूसरे पक्ष ने एक चाल चली, वह 9वीं तलवार को निष्पादित करने में असमर्थता के कारण बनाए गए उद्घाटन में सही धराशायी हो गया। जो तलवार की भावनाओं की तलवार जितनी शक्तिशाली थी, उसमें एक बड़ी खामी थी। जब तक कोई इसे 9 तलवारों तक महारत हासिल नहीं कर लेता, तब तक इसे केवल अधूरी तलवार कला ही माना जा सकता था। दूसरे पक्ष ने इस अपूर्णता का फायदा उठाया और सीधे इस अंधे स्थान पर धराशायी हो गया, जिससे वह चाहकर भी दूसरे पक्ष को चोट पहुंचाने में असमर्थ हो गया। आंतरिक शिष्यों में से सबसे मजबूत तलवार चलाने वाला भी ऐसा कारनामा करने में असमर्थ था। चिंतित, झू यानजी ने एक और तलवार कला शुरू करने के लिए अपनी तलवार को पुनर्निर्देशित करने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने अचानक अपने हाथ में तलवार उठाए और अपने ग्लेबेला की ओर इशारा किया। इस सरल आंदोलन ने उनकी तलवार की अशक्त भावनाओं और उसके सभी परिवर्तनों को समझ लिया। उसकी सारी हरकतें बंद कर दी गईं, और इस स्थिति में वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर दूसरे पक्ष ने वास्तव में इस हड़ताल को आगे बढ़ाया, तो एक अच्छा मौका था कि वह वहीं अपनी जान गंवा देगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झू यानजी ने महसूस किया कि उसका शरीर भय से बर्फीला हो रहा है। उसने सोचा था कि वह कम से कम अपनी अंतिम तकनीक के माध्यम से दूसरे पक्ष को अपनी असली पहचान प्रकट करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होगा, लेकिन कौन जानता था कि मैच शुरू होने के ठीक बाद वह हार जाएगा। इस तरह के जबरदस्त कौशल के खिलाफ, क्या वे दोनों वास्तव में दूसरे पक्ष की पहचान को उजागर कर पाएंगे? और अगर वे ऐसा करने में असमर्थ थे? अलविदा 720 तलवार मंडप सिक्के। अफसोस से भरा, झू यानजी बस सोच रहा था कि उसे दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए और जुआ जारी रखना चाहिए जब तलवार जो उसके ग्लेबेला की ओर निर्देशित थी अचानक रुक गई। उलझन में, झू यानजी ने मुड़कर देखा और आईएम लो प्रोफाइल के चेहरे पर एक विरोधाभासी रूप देखा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि लड़ाई के बीच में आईएम लो प्रोफाइल अचानक से अपना ध्यान क्यों खो देगा, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए इससे बचने और खुद को फिर से इकट्ठा करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। इस प्रकार, उन्होंने एक और अंतिम तकनीक को अंजाम देने के लिए गति इकट्ठा करने से पहले उस हत्या के झटके से बचने के लिए तेजी से एक कदम पीछे ले लिया। इसके बाद, इस बार के आसपास, उसने जो कदम उठाया, उसमें वह ताकत नहीं थी, जो तलवार की फोलन सेंटीमेंट्स के पास थी, लेकिन गति के मामले में इसका फायदा था। निडर आंधी स्विफ्ट तलवार। उसने जो भी कदम उठाया वह पिछले की तुलना में तेज था। 10वीं हड़ताल तक, उसकी हरकतें पहले से ही एक प्रचंड तूफान की याद दिला रही थी, जिसने सब कुछ अजेय गति से फाड़ दिया। वास्तव में, यह एक ऐसी तकनीक थी जो केवल प्राचीन ऋषि 4 दान विशेषज्ञों के लिए उपयुक्त थी। जैन की और एक प्राचीन ऋषि एक दान किसान के शरीर के साथ इसे निष्पादित करना वास्तव में इसे थोड़ा सा धक्का दे रहा था, लेकिन विकट स्थिति को देखते हुए, झू यानजी ने अभी भी इसका उपयोग करने के लिए चुना था। वो गरजती हवा के बीच तलवार फट गई, जिससे हवा में असंख्य तलवारें बन गईं। झू यानजी ने सोचा था कि दूसरी पार्टी उसके हमलों के अजेय बैराज से पहले एक झटके में गिर जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत, दूसरे पक्ष ने बस एक और कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार से काट दिया। एक और सरल आंदोलन के साथ, दूसरे पक्ष ने निडर गेल स्विफ्ट तलवार की मुख्य कमजोरी पर प्रहार किया। अगर हड़ताल उतरी होती, तो वह 2 टुकड़ों में कट जाता और मौके पर ही मर जाता। दूसरे शब्दों में, अपनी दूसरी चाल को अंजाम देने के बमुश्किल, वह फिर से मौत के कगार पर था। झू यानजी पागल हो रही थी। जैसे ही वह हार मानने वाला था और अपने भाग्य से इस्तीफा देने वाला था, आईएम लो प्रोफाइल अचानक एक विवाद के साथ रुक गया। एक बार फिर अभिव्यक्ति। झू यानजी ने इस अवसर का उपयोग पक्ष की ओर लुढ़कने के लिए किया, इस प्रकार इस आपदा से बच गया। उसी तरह हार मानने को तैयार नहीं, उन्होंने इसके ठीक बाद एक और अंतिम तकनीक को अंजाम दिया। इतने वर्षों तक आरोही बादल तलवार मंडप में रहने के बाद, उन्होंने बहुत सी दुर्जेय तलवार कलाओं को समझ लिया था, और उनमें से हर एक में अपार शक्ति थी। लेकिन एक बार फिर, उसके चलने के बमुश्किल बाद, दूसरे पक्ष ने उसकी तलवार कला को समझ लिया और उसकी मूल कमजोरी पर हमला करने का लक्ष्य रखा। अगर वह उतरा होता तो वह मर जाता, लेकिन दूसरा पक्ष हमले के साथ आगे नहीं बढ़ता। ठीक वैसे ही,
झुयांजी ने 7 आंदोलन तकनीकों और 12 तलवार कलाओं से गुजरा, लेकिन परिणाम बिल्कुल भी नहीं बदला। वह वास्तव में बैलिस्टिक होने की कगार पर था। उसके बस की बात नहीं थी। नीचे की भीड़ भी एक दूसरे को घूर रही थी और उनके चेहरों पर विस्मयकारी भाव थे। वह एक झटके में जीत सकता था। जैसे ही वह जीतने वाला होता है, वह हर बार क्यों रुकता है? मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। क्या वह जीतना नहीं चाहता है? शुरुआत में मुझे लगा कि वह जोजाओ के पलटवार से डरता है, इसलिए वह इसे थोड़ा सुरक्षित खेल रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाओ जाओ स्पष्ट रूप से बेजोड़ है, इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी सहमत हो सकते हैं कि आईएम लो प्रोफाइल जानबूझकर ऐसा कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जोजाओ को सबक सिखा रहा हो? घटनाओं से हर कोई हैरान था। कुशल तलवार चलाने वालों के रूप में वे बता सकते थे कि आईएम लो प्रोफाइल लड़ाई जीत सकता था, लेकिन उन्होंने हर बार महत्वपूर्ण मोड़ पर रुकने का विकल्प चुना। यह ऐसा था मानो उसने सब कुछ शिखर पर पहुंचा दिया हो। बस थोड़ा और यह चरमोत्कर्ष होता। फिर भी उन्होंने हर समय आराम करने का फैसला किया। अगर यह सिर्फ एक बार होता, तब भी वे इसके लिए उसकी कमजोर सहन शक्ति को जिम्मेदार ठहरा सकते थे, लेकिन अगर हर बार ऐसा होता, तो कमरे का सबसे घना व्यक्ति भी बता सकता था कि यह चालू था। उद्देश्य। एक और हड़ताल में विफल होने के बाद झू यानजी आखिरकार अपने धैर्य की सीमा पर आ गया और दहाड़ने लगा, बस तुम क्या कर रहे हो? उसने द्वंद्वयुद्ध में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, और यह पहली बार था कि वह सिर्फ मारे जाने की इच्छा रखता था ताकि सब कुछ समाप्त हो सके। यह देखकर कि झू यानजी ने अपने हमलों को रोक दिया था, झांग जुबान ने अपनी तलवार की बाजू नीचे की और जवाब दिया, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं कर रहा हूँ? मुकाबला। तुम्हारे पास मुझे मारने के इतने मौके थे, तो तुम रुके क्यों? झू यानजी गुस्से से चिल्लाए। चूंकि वहां हर कोई बता सकता था, इसलिए उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। आह, क्या यह आपके लिए स्पष्ट था? झांग शुबान ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। यदि आपने मेरा नाम पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो खुद पर ध्यान आकर्षित करना पसंद करता है। अगर मैंने तुम्हें एक ही हमले में मार डाला, तो क्या यह मेरे पक्ष में नहीं होगा? मैं वास्तव में बहुत बड़ा हंगामा नहीं करना चाहता। आप एक बड़ा हंगामा नहीं करना चाहते हैं। उस बेतुके बहाने ने झू यानजी के दिल को गुस्से से बंद कर दिया। क्या आपका मतलब लो प्रोफाइल से था? लो प्रोफाइल मेरी गांड। तुमने मेरी हर एक खामी का फायदा उठाया, सिर्फ मुझे जाने देने के लिए, मानो कोई शिकारी अपने शिकार के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। यह कम प्रोफाइल नहीं बल्कि जानबूझकर डींग मार रहा है। क्या आप सभी को यह बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपकी तलवारबाजी कितनी उन्नत है? और क्या आप हंगामा नहीं करना चाहते हैं? अपने चारों ओर देखें और अपने दिल को छुएं। क्या आप वाकई ऐसा मानते हैं? नीचे उन चेहरों में से हर एक ऐसा दिखता है जैसे किसी ने उनके मुंह में अंडा भर दिया हो। आप और अधिक लो प्रोफाइल होते अगर आपने मुझे एक ही झटके से मार दिया होता। मैं हार मानता हूँ। हताशा से अभिभूत झू यानजी मुड़ने और द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी छोड़ने से पहले चिल्लाया। ऐसा नहीं था कि उसे अब अपना पैसा नहीं चाहिए था, लेकिन उसके पास जो भी पैसा था वह व्यर्थ होगा अगर वह अभी अवसाद से मर गया। ईमानदारी से, जब वह मंच पर था, उसने वास्तव में सोचा था कि क्या उसे अभी खुद को मारना चाहिए था ताकि सब खत्म हो जाए। आह, मुझे यहाँ बहुत गलत समझा जा रहा है। अगर वह जानता था कि जब सबका ध्यान आप पर होता है तो यह कितना कष्टदायक होता है, वह निश्चित रूप से मेरे साथ सहानुभूति रखता। झांग शुबान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। इसके अलावा उसे झू यानजी से इतने पैसे लेने में भी बुरा लगा। चूंकि दूसरे पक्ष ने इतना पैसा लगा दिया था, तो क्या इतनी जल्दी लड़ाई खत्म करना उसके लिए अशिष्टता नहीं होगी? यह एक जीत की स्थिति थी। जबकि वह अपना पैसा कमाने में सक्षम था, झू यानजी भी अपनी तकनीकों का अभ्यास करने में सक्षम था और अपने गौरव को बख्शा। जाओ जाओ ने हार स्वीकार करने के बाद, भूरे रंग की युवा महिला ऑन सेट ऑफ ट्वाइलाइट ने द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी में कदम रखा। मुझे स्वीकार करना होगा, आप एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी हैं। गोधूली की शुरुआत ने झांग जुबान को संकुचित आंखों से देखा। उनकी मूल योजना दूसरे पक्ष को नीचा दिखाने और उसे अपने सबसे मजबूत कदम को अंजाम देने के लिए मजबूर करने की थी। वहां से वे दूसरे पक्ष की वास्तविक पहचान का अनुमान लगाने में सक्षम होते। यह स्पष्ट था कि उनकी योजनाएं चरमरा गई थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि झू यानजी दूसरे पक्ष को थोड़ी सी भी क्षति पहुंचाने में सक्षम हुए बिना हार जाएगी। इसे देखते हुए अब सारा दबाव उस पर था। मेरा एक अनुरोध है, गोधूली की शुरुआत ने कहा। मुझे आशा है कि आप मेरे खिलाफ वापस नहीं आएंगे।
मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हराने के लिए अपने सबसे मजबूत कदम का इस्तेमाल करें। आप चाहते हैं कि मैं अपनी सबसे मजबूत चाल का उपयोग करूं। इस अनुरोध ने झांग जुबान को थोड़ा झिझक दिया। सही बात है। गोधूली की शुरुआत ने सिर हिलाया। जब तक दूसरे पक्ष ने अपने सबसे मजबूत कदम का इस्तेमाल किया, भले ही वह हार गई, फिर भी वह कम से कम अपनी पहचान का अनुमान लगा पाएगी। यह तो बहुत अच्छा। दूसरे पक्ष की गंभीर निगाहों को देखकर झांग शुबान ने आखिरकार अपनी बात कह दी। शुरू करना। गोधूली की शुरुआत ने एक गहरी सांस ली और उसे झेकी निकाल दिया। अपना हाथ उठाकर वह अपनी मुद्रा में आने ही वाली थी कि उसकी आंखों में धुंधलापन आ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके गले में तलवार पहले से ही दबी हुई थी। उससे परावर्तित तेज चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। ऐसा लगा कि अगर उसने एक भी चाल चलने की हिम्मत की तो उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। गोधूली की शुरुआत स्तब्ध थी। जो कुछ हुआ था उस पर वह प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकती थी। बिल्ली, भाई, आप यहाँ कब आए? तुमने अभी तक तुम्हारी चाल भी नहीं देखी है, तो मेरी गर्दन पर तलवार क्यों दबाई गई है? गोधूली की शुरुआत ने सोचा था कि वह अंत में दूसरे पक्ष की पहचान का पता लगा सकती है, लेकिन जैसे ही दूसरे पक्ष की तलवार उसके गले में थी, वह उसकी हरकतों को देखने का प्रबंधन नहीं कर पाए, अकेले तलवार कला का पता लगाने के लिए जो उसने इस्तेमाल की थी। क्या आपको इतना तेज होना है? तुम हार गए, झांग शुबान ने शांति से कहा। उन्होंने लड़ाई को कुछ और लंबा खींचने के बारे में सोचा था ताकि इसे उनके पैसे के लायक बनाया जा सके। हालांकि, चूंकि इस युवती ने ऐसा अनुरोध किया था, इसलिए उसे समायोजित करना होगा। आखिरकार, यही अच्छी सेवा थी। इस समय, गोधूली की शुरुआत पूरी तरह से दहशत में थी। अपनी गर्दन पर तलवार लिए हुए, वह अपने नुकसान से इनकार भी नहीं कर सकती थी। यह पहले ही खत्म हो गया था। 2 राउंड में, वे दूसरे पक्ष को खतरे में डालने के करीब भी नहीं आ पाए। उनकी तलवार कला को तो देखा ही जा सकता है। लेकिन यह सब शून्य के लिए नहीं था। वे दूसरे दल की असली पहचान की पुष्टि करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वे उम्मीदवारों के दायरे को कम करने में सक्षम थे। आंतरिक शिष्यों में ऐसी क्षमता रखने वाले 5 से अधिक लोग नहीं थे। हालांकि, उन पांचों को उनके श्रेष्ठ युद्ध कौशल और प्रतिभा के कारण संप्रदाय द्वारा अत्यधिक माना जाता था। उनके पास संसाधनों की कमी नहीं थी, और तलवार मंडप सिक्के अर्जित करने के उनके लिए कहीं अधिक आसान तरीके थे। वे केवल कुछ अतिरिक्त परिवर्तन अर्जित करने के लिए जुए के स्तर तक नहीं गिरेंगे। आखिर, जब उनके आगे इतना बड़ा भविष्य था, तो वे अपने नाम पर ऐसा कुछ क्यों होने देंगे? दूसरी ओर, जिस व्यक्ति का उन्होंने सामना किया था, वह पैसे के गुलाम की तरह था। उन्हें इस बात में जरा भी संदेह नहीं था कि अगर वे तलवार मंडप के सिक्के पानी में फेंक देते हैं, तो दूसरा पक्ष उन्हें पाने के लिए सीधे गोता लगाएगा। यह बिल्कुल मेल नहीं खाता। जितना वे इसके बारे में सोचते थे, वे उतने ही भ्रमित होते जाते थे। द्वंद्व युद्ध की अंगूठी छोड़ने के बाद, झांग जुबान उनके पास गया और हाथ फैलाकर मान की, तुम हार गए। 720 तलवार मंडप के सिक्के। उसने द्वंद्व के माध्यम से अपनी दोनों वास्तविक पहचान सीख ली थी, इसलिए वह भुगतान से बचने से नहीं डरता था। हेर युगो, यह देखकर कि उनकी चाल विफल हो गई, झू यानजी और ओनसेट ऑफ ट्वाइलाइट निराश थे। हालांकि, वे जानते थे कि वे एक वास्तविक विशेषज्ञ से मिले थे। इसलिए, वे केवल अपने पैसे को एक साथ जमा कर सकते थे और कर्ज चुका सकते थे। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। यदि आप कभी भी दोबारा दांव लगाना चाहते हैं तो मुझे ढूंढने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, झांग शुबान ने उल्लासपूर्वक उत्तर दिया। शब्दों का वर्णन करना शुरू नहीं हो सका कि वह फॉर्चून के अपने 2 देवताओं के प्रति कितने आभारी थे। ईथर हॉल में प्रवेश करने के बाद से केवल 20 मिनट में, उसने पहले ही 1400 तलवार मंडप के सिक्के अर्जित कर लिए थे। दूसरे पक्ष की ईमानदार आंखों को देखकर, झू यानजी और ओनसेट ऑफ ट्वाइलाइट ने उनके दिलों में दर्द महसूस किया। ऐसा क्यों लगता है कि हम अच्छे लोग हैं जो आपके हाथों में पैसा देने के लिए यहाँ हैं? नहीं, हम यहाँ आपके सारे पैसे लेने आए हैं। वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन महसूस करते थे कि वे मूर्ख बन गए हैं। लेकिन इसके बारे में सोचकर, वे वास्तव में मूर्ख थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक संक्षिप्त 20 मिनट में दे दी। क्या आप मुझे अपना असली नाम बता सकते हैं? यह देखकर कि आई एम लो प्रोफाइल जाने वाला था, झू यानजी मदद नहीं कर सका लेकिन उसे एक शॉट दे दिया। तुम मेरा असली नाम जानना चाहते हो? अपने बालों को पकड़कर और पीछे की ओर कंघी करते हुए क्लिप जारी करने से पहले झांग जुबान ने एक पल के लिए उनकी अपेक्षित आंखों से मुलाकात की। अपना हाथ पीछे रखते हुए, उसने उन दोनों को अपना प्रभावशाली बैक प्रोफाइल दिखाया।
कृपया मुझे फोन करें। गाओ जिन अपने पीछे दो गूंगे व्यक्तियों को देखने की परवाह किए बिना झांग जुबान अपनी चेतना को ईथर हॉल से वापस लेने से पहले चला गया। ईथर हॉल में प्रवेश करने का कारण कुछ पैसे कमाने के लिए था, और अब उसके पास 1440 तलवार मंडप के सिक्कों का एक बड़ा भाग्य था। यह उसके लिए काफी समय तक चलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अब उसे इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं थी। गाओ जिन, क्या गाओ जिन नामक कोई आंतरिक शिष्य है? जल्दी जाओ और जांच करो। परेशान होकर दोनों ने तेजी से अपनी सूचना पुस्तकें निकाली और आंतरिक शिष्यों की सूची को देखा, जिन्हें उन्होंने संकलित किया था। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि जैसे उनकी आंखों से कोई नरक फूटने वाला है। उस साथी ने उन्हें धोखा दिया था। वह बीफ स्टार, जो कुछ उसने हमसे लिया है, मैं उसे उस पर थूक दूंगा, नहीं तो मैं झू यानजी नहीं बनूंगा। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही गुस्सा झू यानजी बन गया। लेकिन यह देखते हुए कि वह कितना शक्तिशाली है, हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। ट्वाइलाइट की शुरुआत भी गुस्से में थी, लेकिन उसके अंदर की तर्कसंगतता ने उसे बताया कि IM लो प्रोफाइल के लिए वे बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। सरल, वह दुर्जेय हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह आंतरिक शिष्यों के शीर्ष विशेषज्ञों से मेल खा सके। चूंकि यह मामला है, हम बस उनसे मिलने जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि एक उल्लेखनीय तलवार व्यवसाय ईथर हॉल में दिखाई दिया है और उन्हें एक चाल चलने के लिए प्रेरित किया है। इस बीच हम उस पर उसके साथ एक और शर्त लगाएंगे। झू यानजी ने कहा, जैसे उसकी आंखों में चमक चमक उठी। तुम सही कह रही हो, हम भी वह कर सकते हैं। ट्वाइलाइट की शुरुआत में उत्साह से आंखें चमक उठी। यह तब तय हो गया है। IM लो प्रोफाइल जितना शक्तिशाली लग सकता है, उसके पास उन राक्षसों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई तरीका नहीं था, जो आंतरिक शिष्यों में शीर्ष पर थे। चूंकि ऐसा ही था, वे उसे सबक सिखाने के लिए अपनी मदद लगा सकते थे। अपने कमरे में लौटने के बाद झांग जुबान ने बाहर निकलने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसकी साधना को आयाम चकनाचूर क्षेत्र में पहुंचे हुए कुछ समय हो गया था, इसलिए उसके लिए उच्चतर क्षेत्र में जाने का समय आ गया था। हालांकि ऐसा करने के लिए उसे पर्याप्त संख्या में साधना तकनीकों की आवश्यकता होगी। ईथर हॉल से खरीदना बहुत महंगा था, इसलिए वह केवल तलवार बुद्धि के संग्रह को देखने के लिए एक यात्रा का भुगतान करने की उम्मीद कर सकता था। आखिरकार इसी कारण से उन्होंने डैन शियाओटियन को आरोही बादल तलवार मंडप का आंतरिक शिष्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसलिए वह अपने कमरे से बाहर चला गया, और जैसे ही वह घर से बाहर निकलने ही वाला था, अचानक दरवाजा खुल गया। एल्डर लू यून उसके चेहरे पर एक उत्साहित नजर के साथ अंदर चला गया। इस समय एल्डर लू यून की आभा कुछ अथाह हो गई थी, मानो बादलों का एक पर्दा उसके असली कौशल को ढक रहा हो। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने एक सच्चे अमर बनने के लिए एक सफलता हासिल की थी।